इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक सुरेश चंद्र राजपूत जी को शासन ने एक अतिरिक्त जिम्मेदारी चंबल सेंचुरी की दी हुई है। राजपूत जी ने राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी का पदभार ग्रहण कर लिया है। अब उनसे पूछते हैं कि चंबल सेंचुरी में वो किस तरीके की चुनौतियां फिलहाल देख करके चलते हैं। राजपूत जी, चंबल सेंचुरी का पदभार आपको अतिरिक्त मिल गया है, किस तरीके की संभावनाएं और चुनौतियां आपके सामने इस वक्त उसमें लग रही हैं? देखिए, चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट में 2 रेंज चंबल की हैं। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी, इटावा और बाह। इनकी समस्याएं हैं शिकार, खनन और अवैध लकड़ी का कटान। इस प्रभाग में 3 रेंजेज पक्षी विहारों की है, जिसमें समान पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार और सूर सरोवर पक्षी विहार। पक्षी विहारों की समस्याएं अलग हैं और चंबल सेंचुरी की जो 2 रेंजेज है, इटावा और बाह की समस्याएं अलग हैं। मैंने पहले इस डिवीज़न में काम किया हुआ है। हमारी प्रथम वरीयता होगी, चूँकि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, प्रवासी पक्षियों का आगमन होने वाला है, तो जो शिकार की संभावनाएं रहती हैं पक्षियों की, पूर्व में हमने उन स्थानों को चिन्हित किया हुआ था। अभी फिर से हम एक बार समीक्षा करेंगे, उन स्थानों को, उन गांवों को चिन्हित करेंगे जहां कभी छुटपुट संभावनाएं रहती हैं शिकार की, पक्षियों की शिकार। हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी पक्षियों का या स्थानीय पक्षियों का कोई भी शिकार किसी भी परिस्थिति में न हो जाए। इन सर्दियों में बालू खनन की समस्या मुख्य रूप से बाह रेंज में पूर्व में रही है। उन स्थानों को भी हम चिन्हित करेंगे और बालू खनन, चाहे वो यहाँ का हो या मध्य प्रदेश से आने वाला हो, उस खनन के अभियान को, उस खनन को 100% बंद करेंगे। उसको बंद करना ही होगा। इसी प्रकार से मछली के शिकार की घटनाएं पूर्व में कदाचित होती रहती थी, कभी कभार इटावा रेंज के भरे क्षेत्र में, भरे से और पचनदा के बीच में। तो उसको भी, उन गांवों को जहां के शिकारी हैं वहां सघन गश्त करके एक अभियान चला करके हम उसको ख़त्म करेंगे कि कहीं कोई शिकार की घटनाएं न हो, कहीं कोई मछली का शिकार न करने पाए। चूँकि मछली के शिकार के कारण जो प्राकृतवास है घड़ियाल और मगर का, डॉल्फिन का, वो डिस्टर्ब होता है और उसके अभाव में इन जानवरों का, जिनका कि हम संरक्षण कर रहे हैं घड़ियाल का मुख्य रूप से, उनका जीवन प्रभावित होता है। अभी हम अपनी एक सघन पेट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे। पेट्रोलिंग में अगर कहीं कोई शिथिलता है तो उस पेट्रोलिंग को प्रभावी किया जाएगा। स्टाफ पेट्रोलिंग करेगा और इस पेट्रोलिंग के दौरान वो 2 चीज़ें सुनिश्चित करेगा। एक तो ये कि शिकार होने न पाए। एक और बात थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है और जिससे हमारे आसपास के गांव के लोग बड़ा प्रभावित होते हैं, वो है लेपर्ड की समस्या। हम उस पेट्रोलिंग के दौरान ऑन रोड किसी मोटर से, किसी कार से, उसके द्वारा बाकायदा अनाउंसमेंट कराएंगे। उसमें माइक लगा करके उन गाँव में अनाउंसमेंट कराएंगे कि लोग किस प्रकार से जंगल जाने में सावधानी बरतें। जहाँ जहाँ तेंदुओं की संभावनाएं हैं वहाँ उन गाँव को हम चिन्हित करके और उन गाँव में एक पेट्रोलिंग करा करके सघन अभियान इसका भी चलाएंगे ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। जो आपने शिकार की बात कही है, हमारे गांव चिन्हित हैं, हमें पता है कि इन गांव में शिकारी हैं, तो उन गांव पर फोकस किया जाएगा और पूरे गांव नहीं, गांव के कुछ लोग ही शिकारी रहते हैं, तो उनको कन्विंस किया जाएगा कि वो दूसरे कोई रोज़गार करें और शिकार करने के लिए चंबल में जाना छोड़ दें या अन्य कोई वन्य जीवों का शिकार करते हैं उसको छोड़ दें, अन्यथा फिर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जहाँ तक तेंदुओं की बात है, ये हमें खुशी होनी चाहिए कि तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है और कई बार हमारे ग्रामीण भाई इस बात को नहीं समझते हैं कि तेंदुओं का बढ़ना किस प्रकार से उनके लिए लाभकारी है। एक सामान्य प्रवृत्ति है कि तेंदुआ दिखा तो उसको मार दो, वो हमें खा जाएगा, बच्चों खा जाएगा, और ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई? सच ये है कि अगर तेंदुओं की संख्या अच्छी रहेगी
तो जो नीलगाय है वो बच्चे देती है, बच्चे बड़े ही नहीं हो पाएंगे। जंगली सुअर हैं, उनके बच्चे बड़े हो ही नहीं पाएंगे, वो उनको नियंत्रित करेंगे, उनको खाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बीहड़ की बहुत बड़ी ये समस्या है कि नीलगाय और जंगली सुअर, और इनकी संख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे यही कारण है कि तेंदुओं की संख्या कम है। तो ये संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि तेंदुए को जनरली देखा गया है कि वो कभी भी ह्यूमन बीइंग पर अटैक नहीं करता। विशेष परिस्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हम उसके समक्ष खड़े हो जाएं, तो वो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कदाचित, लेकिन आदमी को मार के खाने की घटनाएं नहीं प्रकाश में आई। प्राय वो आदमी पे, ह्यूमन बीइंग पे अटैक नहीं करता, जानवरों को ही खाता है। तो हमें उसको जंगल तक ही सीमित रखा जाए। और लोग जब जंगल जाते हैं तो समूह में जाएं, इकट्ठे न जाएं, और कुल लाठी डंडा हाथ में लेकर के जाएं, और प्रयास ये करें कि जंगल में न जाएं, अपने खेतों की रक्षा करें। तो ये थे हमारे साथ में इटावा सफारी पार्क के उप निदेशक सुरेश चंद्र राजपूत जी, जिनको राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के डीएफओ का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। रजत सिंह और नीलकमल के साथ यूपी पत्रिका के लिए इटावा से दिनेश शाक्य।